है एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज है 11 अगस्त और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी जो मौसम की बात की जाए, आपको पता है कि मैं ऑब्वियसली अपने मायके में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी 7:12 हुए और अभी जस्ट अभी मैं सोकर उठ रही हूँ और सबसे पहले ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुहूर्त 7:50 तक है और हम फटाफट से फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद फिर भाई को राखी बांधेंगे। और चलिए ब्लॉग करती हूँ कंटिन्यू। और अभी सब लोग भी आ चुके हैं, बुआ वगैरह भी आ चुके हैं, सिस्टर वगैरह भी आ चुके हैं। तो मैं ही सिर्फ लेट उठी हूँ सो के, क्योंकि मेरी कुछ रात को तबीयत से कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए मुझे क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी थोड़ी देर से। इससे पहले हम लोग पहले किचन में जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और युवान भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, है नीचे करना बाथरूम में। तो चलिए पहले हम लोग फटाफट से पहले फ्रेश हो जाते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि गोबर को राखी भी बांधनी है। अभी तो होगा रूम लॉक है उसका। चलिए ये आप उस टाइम देख रहे होंगे कि मम्मी की योगा एक्सरसाइज चली है। डॉक्टर ने इनको योगा एक्सरसाइज करने के लिए कहा है क्योंकि इनका जो मोटापा है दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ रहा था। खासकर इनके पूरे बॉडी में जकड़न सी होती थी, साथ ही इनको कुछ थायराइड की प्रॉब्लम भी आ रही थी, गले में कुछ प्रॉब्लम थी और आइस की इनको तो पहले से ही प्रॉब्लम है, आइस से इनके पानी निकलता है। तो इनके लिए योगा काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए ये लगे रहते हैं योगा करने सुबह उठ के। अभी जो समय है पूरे 7:15 हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आप योगा कर लो। और आते आते जब मैं ऊपर से नीचे उतरी थी तब मैंने इनकी वीडियो बना दी। तो लीजिए रक्षाबंधन भी शुरू हो चुका है हमारा। मुहूर्त के हिसाब से जो मुझे मुहूर्त पंडित जी ने दिया था वो था 6 बज के, अब तो मैं भूल भी गई कितने बजे से शुरू था, और 7:50 तक लास्ट था। तो ये मैं ब्रदर को इस टाइम राखी बांध रही हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा भाई सबसे छोटा है। हम 5 भाई बहन हैं और 2 हम लोग राखी बांधने आए हैं और 2 नहीं आए हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने भाई से एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि राखी क्यों बांधी जाती है, और ये देखिए मुझे क्या जवाब देता है। क्यों बांधती है अपने भाई को राखी? ऐसे ताकि पैसे मिले। तो मुझे ये जवाब मिला अपने भाई से कि क्यों बहन अपने भाई को राखी बांधती है। एक्चुअली मेरा भाई काफ़ी छोटा है तो अभी ऐਵੇਂ ही मजाक कर देता है हमारे साथ। तो चलिए अब टर्न है युविका और युवान की राखी बांधने की। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे पवित्र और सबसे शुभ त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से ही जानते हैं कि इस त्यौहार का खासकर बहनें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है मेरे भाई की तरह। मैं अपने ब्रदर से पूछूं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और वो मुझे जवाब देता है, कहते हैं पैसों के लिए। और ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो ये देखिए गुन्नू आज राखी बांध रही है। आज इसने अपना दूसरा भाई भी बना दिया है। ये मेरी जो 2 नंबर की सिस्टर है मुझसे छोटी, उसका बेटा है। तो आज कहते हैं ना कि भाई की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी इसका भाई हुआ। तो आज इसने भी इसको राखी बांध दी। हमारे पास एक्स्ट्रा राखी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो मोंडोरी हाथ में पहनी है, इसके हाथ में मोंडोरी बांध देते। तो युविका ने अपने भाई युवान को तो काफ़ी पहले राखी पहना दी थी। उस टाइम हम लोग किचन में थे और वहाँ बिल्कुल भी अंधेरा था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सोचा चलो कमरे में आके एक थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो युविका को तो बांधनी नहीं आ रही है, मैं इसको बता रही हूँ इस तरह से बांध दें, क्योंकि यशु तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आज राखी भी बांधने को मिल रही है, मिठाई भी खाने को मिल रही है, सोच रहा है कब मेरे मुंह में मिठाई डालेंगे। देखिए किस तरह से खुश हो रहा है। हे एवरीवन, और इस समय हम लोग 7:50 हो चुके हैं और हम लोगों ने राखी बांध दी है। और छोटे ब्रदर को बांधनी थी, यानी कि चाचू का बेटा, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो मैचेस खेलने गया हुआ है।
तो उसके लिए राखी उसकी मम्मी के पास पकड़ा दी, यानी कि चाची के पास। तो फ़िलहाल तो एक ही भाई है, सिर्फ मैं 2 को राखी बांधती हूँ, एक अपने ब्रदर को, एक चाचू के बेटे को। तो अभी हम लोग राखी वाखी बांध के फ्री हो चुके हैं। हम लोगों ने तो जिस मुहूर्त पे बोला है उसी मुहूर्त पे बांधा है, बाकी अदरवाइज़ आगे पीछे का कोई पता नहीं है। तो ये सुबह सुबह मम्मी है यहाँ पर योगा कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली घर का काम भी चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया। पर मानसून की वजह से सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ऊपर से घर पे लाइट भी नहीं है, और वीडियो में क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, और क्योंकि कमरों में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो जैसा वैसा था, थोड़ा बहुत हमने शूट कर दिया है। तो एक्सरसाइज मम्मी की कंटिन्यू चली हुई है, क्योंकि इनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और ऊपर से इनको कुछ थायराइड की प्रॉब्लम भी आई। तो डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज के लिए बोला है, तो ये रोज़ सुबह सो के एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, छाता लेके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग भी राखी वाखी हो गई है, अब हम लोग भी फिर अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो चाचू के घर में है। उनने हमें ब्रेकफास्ट पर बुलाया था, डिनर पापा के घर में था। तो चलिए पहले चाचू के घर चलूँगी और वहाँ पर अब ब्रेकफास्ट भी करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा जैसे ही मौसम साफ़ हो जाएगा वैसे फिर हम लोग शिमला के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग रखने वाली हूँ कंटिन्यू, और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, और कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ किस तरह से नदी बह रही है। ये देखिए यहाँ से किस तरह से नदी बह रही है। हेलो जी, फिर गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पर, वाह मज़ा आ गया पानी के साथ। और ये पापा ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। हम लोग वाया घूम घूम के आ रहे हैं, क्योंकि पहले से घास बहुत लंबा लंबा है, तो इसलिए हमने सोचा इधर से जाते हैं। अगर ऐसा ही रोड हुआ था ना, ये देखिए मज़ा आता है पानी के बीच इस तरह से चल चल के। हाय, एक बात बोलूं, जब अपने मायके आना होगा कम से कम हफ्ते के लिए तो आना चाहिए, है ना? हम लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं। अब इस टाइम हम लोग जा रहे हैं छोटे अंकल के घर, छोटे चाचू के घर, क्योंकि उन्हें हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया है। तो अभी 8:53 हुए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने छतरी लगा रखी है, क्योंकि भीग ना जाए, बीमार ना हो जाए। मैं अलग से छतरी में हूँ, ये दोनों इकट्ठी छतरी पे है। तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 12-1 बजे करीब यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही थोड़ा मौसम यहाँ पर साफ़ हो जाएगा शिमला के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि फिर कल बेटी का पेपर भी है और साथ में इसे फिर लर्न भी करवाना है। तो चलिए यहाँ आपको इस टाइम मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ का भी कैसा मौसम बना है, और आर पार फॉग कितनी अच्छी बड़ी हुई है। अच्छी वे दास्ता है, ऊनी गानी होती है। तो लीजिए हम लोग अब यहाँ से फ्री हो चुके हैं, और जैसे कि आप ये घर इस टाइम मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाला ये इसे मेरे तीनों दादू रहते हैं, और तीनों घर में डिवाइडेशन हुआ है। तो अभी तीनों के घर में हम लोग बैठे थे, और अब यहाँ से खाना खा के निकल गए हैं। थोड़ा थोड़ा सबके घर में हम लोगों ने खाया है। तो अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे, और बाकी कर ये देखिए रोडों के हाल कितने बुरे। यहाँ भी स्लाइड गिरा, अगर थोड़ी सी बारिश और आएगी ना ये भी सारा आ जाएगा। तो यार फिर भी रोडों के कितने बुरे हाल है, और बहुत ज्यादा रिस्की है। बेटा कीचड़ में मत चलना, ठीक है ना? शूज नहीं करने गंदे, ना कपड़े करने गंदे। एवरीवन, हम लोग इस टाइम जो समय है पूरे 1:52 हो चुके हैं, 2 बजने वाले हैं, और हम लोग चल पड़े हैं वापस शिमला के लिए। जहाँ से आए थे वहाँ से वापस जा रहे हैं। 1:58 हुए हैं, सॉरी 1:18 हुए हैं। और हम लोग कौन है, बच्चा पार्टी। तो देखिए ये तीनों हाथ पकड़ के चले आराम से, और ये बुआ है, सिस्टर है, ये मैं हूँ, और ये ब्रदर है, और हम लोग चल पड़े हैं शिमला। तो चलिए, और मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपने घर में सभी से मिलाऊंगी, बट घर पे कोई भी नहीं है। छोटे चाचू शिमला गए हैं, दादी भी शिमला गए हैं, सिर्फ चाची यहाँ पर थी, और
बाकी जो थे उनसे मैंने आपको मिला दिया है। मेरे घर में तो ब्रदर, मम्मी, पापा, ऑब्वियसली आप उनसे तो पहले भी मिले हुए हैं। बाकी बुआ सिस्टर से मैंने आप लोगों को मिला दिया है। बस इतना ही है। तो चलिए, रक्षाबंधन का त्यौहार भी सेलिब्रेशन कर दिया है और अब हम शिमला पहुँच कर ही आगे का व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे सीधा अब शिमला में। ये पीस खा रही हूँ मैं, बहुत अच्छी है, मतलब पक गई है, टेस्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साथ भी ले गई हूँ। ये बुआ ने उठा रखा है बैग, इसमें बहुत सारी पियर है बैग में। तो चलिए एवरीवन, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रूम शिमला में। और इस समय जो समय की बात की जाए 10 बजने वाले हैं। हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं। दाल बनाई, चावल बनाए और बस बाकी कुछ नहीं बनाया। हस्बैंड तो गांव में है, यहाँ पर मैं, मेरा भाई और बच्चे हैं। तो ब्रदर शिमला में ही रहेगा मेरे साथ, क्योंकि इसने आगे की पढ़ाई करनी है यहीं शिमला से, तो यहीं पर ही रहेगा अब ये। तो अभी फाइनली आज का जो मेरा सफ़र था काफ़ी ज़्यादा थकान भरा था। और रास्ते में हमें क्या हुआ कि जब हम लोग बस का वेट कर रहे थे, एक तो बस में सफ़र करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें ना कोई भी बस, मतलब जैसे आपको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो काफ़ी ज़्यादा बस में क्राउड था। तो लोग जितनी भी बसें हैं, एक बस वाला दूसरी बस को बोलता है कि पीछे बस आ रही, पीछे बस आ रही, उसमें आओ, उसमें आओ, उसमें आओ। तो लास्ट में हम कैसे ना कैसे एक बस में तो चढ़ ही गए। मैं बस हम निकल जाए एक बार यहाँ से आधे रास्ते तक, फिर शायद थोड़ा क्राउड कम हो जाएगा। बट जैसे ही हम लोग चढ़े उसमें बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और सरकारी बस वाले क्या करते हैं कि जब आगे पीछे जब कोई त्यौहार नहीं होता है, और जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन और करवा चौथ के टाइम बसों का महिलाओं को बसों में किराया मुफ्त है, मतलब आना जाना उनका। तो आज क्या होता है कि आज बसें नहीं रोकते हैं, और ऊपर से इतना ज़्यादा क्राउड होता भी नहीं, फिर बोलते कि नहीं क्राउड है। और आगे पीछे जब हमें जब जाना होता है तो मतलब ज़बरदस्ती घुसा के करते हैं अंदर, चाहे वो मतलब पैर रखने को जगह भी नहीं होगी तब भी मतलब अंदर घुसा ही रहे बसों में। तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो आज इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो मेरी जो बुआ जी है वो तो बिल्कुल बोलने से बगैर रह नहीं सकते, आपको पता है उनके बिहेव का कैसे है वो। तो उन्होंने तो मतलब कंडक्टर की पहले तकड़ी क्लास ले ली, और आगे पीछे कहते हैं आप लोग हमें ज़बरदस्ती घुसाते हैं, और आज बल्कि बस में 12, 14, 15, 20 लोग खड़े हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है, फिर भी आप कह रहे हैं कि दूसरी बस में आओ। तो उसके बाद हम लोग तो फिर स्टैंडिंग आ गए। फिर हमने क्या करते हैं, जो मेरा बेटा यशु था वो, मैंने एक लेडीज़ को बोल दिया कि मैं प्लीज़ दीदी, मैं कहा आप इसको ना गोदी में ले लो। तो वो लेडीज़ ना मतलब उसको, मेरे बच्चे को गोदी में नहीं ले रही, उसने ना ऐसे करके उसको साइड में खड़े करके रखा हुआ है, जैसे कि मतलब उसको तो बच्चे पसंद ही नहीं है। तो मुझे तो पता नहीं था, बुआ ने देख लिया। बुआ ने कहा कि आप आप एक बच्चे गोदी में नहीं उठा सकते। कहते जब ये थकेगा मैं तब इसको गोदी में उठाऊंगी। मैंने बोला बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि बच्चा आपको थोड़ी बोलेगा कि मैं थक चुका, आप मुझे गोदी में उठाओ। तो मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर फिर इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया उस लेडीज़ के साथ। फिर लोग लगे बोलने की शर्म ऑन यू, भाई शर्म आनी चाहिए, एक बच्चों को आप गोदी में नहीं उठा सकते भाई। और वो जो बुजुर्ग थे वो मतलब 60 तो अप होंगे। तो मतलब हम लोगों ने सिर्फ उनकी बुजुर्गता का लिहाज किया कि चलो ये बुजुर्ग है, अगर इनके अंदर रिस्पेक्ट या तमीज़ नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। तो हमने बोला चलो, मैंने कहा बुआ को रहने दो, कोई बात नहीं। मैं यशु को मैंने मतलब गोदी में ले लिया। फिर एक अंकल ने कहा कि बेटा मेरे पास पकड़ा दो, फिर मैंने उनको पकड़ा दिया। अब बच्चा है, मेरे बच्चे तो पहले ऑब्वियसली किसी के पास जाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने उनके पास भेजा था। और उन्होंने क्या है, उसको गोदी में नहीं बिठा रहे, मतलब ऐसे खड़ा करके रखा है। क्योंकि मतलब एक होता है ना, होते कई लोग 10% लोग तो होते ही है ऐसे जो मतलब किसी का भला नहीं करना चाहते आज की डेट में। और सच में उस टाइम ना मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो कैमरा ऑन करके वीडियो वायरल करने की, इस तरह के लोग भी होते हैं जो आज की डेट में कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। खैर हम लोग तो बड़े हैं, एक बच्चे को वो बिठा नहीं सकते थे अपनी गोदी में। तो चलिए, वो भी नहीं तो मैं आपसे ज़रूर ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो आज का सफ़र इतना बकवास रहा सच में। और हम लोग देखो 12 बजे के घर से निकले हुए हैं और हम पूरे 9 बजे रूम में जाके पहुँचे। तो चलिए, अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और ब्लॉग का भी करती हूँ। एंड रक्षाबंधन भी सेलिब्रेशन हो गया, बहुत अच्छा रहा। और ये त्यौहार हर साल इसी तरह से मनाएं और इस तरह से सभी भाई बहन अच्छे से मनाएं, भाई बहन के बीच इतना ही प्यार रहे। तो मैं भी कर दूँ इस ब्लॉग का एंड। मिलूंगी जल्द आपको एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही मेरी जो आज की वीडियो है उस पर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसे लगी। और साथ में जो ये आज का जो ये भी झगड़ा रहा वो भी कैसा लगा, क्योंकि सच में होते हैं ना कई लोग ऐसे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपकी उम्र 30-40 साल, अगर आपको पता है कि हम खड़े रह सकते हैं, हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको पता है कि एक बच्चा और एक बुजुर्ग की मतलब हमें किस
तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर बुजुर्ग भी बेचारा खड़ा नहीं रह सकता तो उसे भी हमें सीट देनी चाहिए, या फिर अगर बच्चा है वो भी खड़ा है तो उसको भी हम बिठाना। चलो बाकी हम लोग अभी हमारी उम्र है, हम तो खड़े रह भी सकते हैं और सब कुछ, तो मतलब इस तरह का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ, तो हमने तो फिर मैंने उनको मतलब जम के क्लास लगाई उनके साथ में, कंडक्टर की भी और उस लेडीज़ की भी। तो चलिए अब हाथ बाजू थक गया क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कैमरा साथ में ही लाई हूँ, तो रेस्ट कर लेते हैं और जल्दी मिल जाते हैं वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।